हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंटेक कोच। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर में होम ऑटोमेशन अगर करना है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, कैसे वो लगेगा, कितना उसका फ़ायदा है, क्या क्या उसके नुकसान है, वो सब मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये कि यार कितने सारे लोग हैं जिन्होंने होम ऑटोमेशन पे वीडियो डाला है, तो इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है। इसमें खास ये होने वाला है कि होम ऑटोमेशन अगर 2 BHK का हम जनरली करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है 1 लाख से 2 लाख, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, इतनी आती ही आती है। लेकिन हमारी कंपनी का टैगलाइन क्या है? बजट आपका डिज़ाइन हमारा, मतलब क्या है, बजट आपका कुछ भी हो डिज़ाइन हम करवा देंगे। तो ये एक ऐसी मेट्रिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपका घर जो है वो 40 से 50 हज़ार में यूं ऑटोमेट हो जाएगा और हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिक चलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे और मैं हूँ आपका इंटेक कोच एंड इंटेक बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस, दूसरा चैनल आ गया जिसपे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं और जब जब हम ट्रिप पे जाते हैं, विजिट्स पे जाते हैं, तो रास्ते में हमें जो भी अच्छी चीज़ दिखती है रिलेटेड उसके बारे में बताते हैं और क्या क्या हम मस्ती करते हैं वो दूसरे चैनल पे आ गया। चैनल का नाम रखा है पायरेट्स ऑफ द इंटीरियर्स। आई होप नाम अच्छा लगे, ना लगे तो कमेंट करके भी बताना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑटोमेशन और जो कंपनियां करती हैं वो ऑटोमेशन, उसमें क्या फ़र्क है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखो, होता क्या है कि जनरली जो बड़ी कंपनीज हमारी होम ऑटोमेशन कर रहे हैं उसमें जो स्विचेस होते हैं, वाईफाई होते हैं, वो ऑन ऑफ वाले नहीं होते, टच बटन के होते हैं। दूसरे वो स्विचेस बहुत महंगे होते हैं, एक स्विच 1200, 1500, 2000 तक का आता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस कंपनी का आप ले रहे हो। जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ उस प्रोडक्ट के अंदर अब आपके घर में चाहे 20 साल पुराने स्विच सॉकेट लगे हों, 10 साल पुराने लगे हों, मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, हाल फिलहाल लगे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह लग जाएंगे। लेकिन हायर एंड वाले में जो महंगा प्रोडक्ट है उसमें आपकी सारी स्विच प्लेट निकलेंगी और नहीं लगेंगी, जो पूरी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि सस्ता कैसे होने वाला, उसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई ये वो प्रोडक्ट है, आलीशान प्रोडक्ट, जिसमें अलग अलग टाइप के मॉड्यूल आते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अमेजन का लिंक मैं डाल दूंगा, अगर खरीदना चाहो तो वहां से खरीद सकते हो, वो आपका कॉल है। और अगर बंदा चाहो जो इसको इंस्टॉल करता है पूरे पैन इंडिया पे, उससे भी बात कर सकते हो, उसका भी मोबाइल नंबर मैं इसमें डाल दूंगा। तो अब पॉइंट आता है लोकेशन। भाई कहीं भी आप लगा सकते हो, पुराना स्विच सॉकेट है, नया सॉकेट, वो हर जगह लगाओ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट होता है लिंकेज, मतलब कि किस किस चीज के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। कनेक्टिविटी क्या क्या है भाई? ये गूगल या एलेक्सा से कनेक्ट हो सकता है, ये मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, ये आपकी नॉर्मल अगर स्विच सॉकेट है उससे कनेक्ट हो सकता है। इसलिए इसका एक फायदा भी है, अगर पुराने स्विच सॉकेट हैं तो वो ऑन ऑफ हो सकते हैं। अगर मान लो आपके घर में कोई नया बंदा आ गया या कोई गेस्ट आ गया, अब उसे पता ही नहीं है कि स्विच टच वाला है, पता चला उसमें मुक्के मार रहा है या जोर से मार रहा है, उसको तोड़ दिया है, खराब हो गया। दूसरा, अगर वो स्विचेस खराब हो गए तो आपको वापस नए लाने में वो 1000-1200 का फिर से खर्चा हो जाएगा। लेकिन जबकि मैनुअल वाले में, पुराने वाले में, नॉर्मल स्विच अगर खराब भी हो गया तो 20, 25 या 50 रुपये का सॉकेट स्विच आएगा जो इजीली काम करवा देगा। अब लोग पूछते हैं इसके फायदे क्या है, क्यों लगवाएं, क्या जरूरत पड़ेगी। जरूरत यह है कि यार सबसे पहले देखो, हम हो गए अब स्मार्ट जनरेशन में, अब भैया अपना जो वो पुराना थॉट से उसको बदलना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी में आना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों की जो गिनती हो जाएगी वो हो जाएगी, भाई ये तो थोड़े से पुराने लोग हैं, इन्हें अवॉइड करो, तो उसमें हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना, हमें स्मार्ट जनरेशन में आना है, क्योंकि वी आर द स्मार्ट पीपल। इसलिए मैं अपने कई थंबनेल्स में डालता हूँ बी ए स्मार्ट कस्टमर। तो इससे फायदा होगा, सबसे पहले तो होगा देखो भाई शो ऑफ, जिसमें थोड़ा सा मजा मेरे को भी आता है कि भाई अगर कोई आए, क्लाइंट आ जाए या कोई, मैं घर में हूँ या कोई फ्रेंड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एलेक्सा टर्न ऑफ फर्स्ट लाइट, एलेक्सा टर्न ऑफ विंडो लाइट। तो ऐसे हम लाइट को ऑन और ऑफ कर देते हैं। तो इसमें जो मजा आता है वो बहुत ही सुकून वाला मजा आता है। तो इसको वापस ऑन कर लेते हैं। एलेक्सा टर्न ऑन विंडो लाइट, एलेक्सा टर्न ऑन फर्स्ट लाइट। तो भाई ऐसे हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको, जिसमें बड़ा मजा आता है। दूसरी चीज, मोबाइल से ऑपरेशनल होती है ये। अगर मैं यहाँ, अब मान लो क्या है कि आप मान लो घर से कहीं बाहर गए और याद आया यार हमारी लाइट तो ऑन रह गई, या बिजली का बिल बढ़ेगा, या आपका एसी ऑन रह गया, या गीजर ऑन रह गया, तो डोंट वरी, उसके लिए भी इनकी जो ऐप होती है यार। आई लव इंडिया यार, मतलब यहाँ पे ना, हम चाइना वाले तो सस्ता कॉपी पेस्ट बनाते हैं, हम इंडिया जो कॉपी करके कुछ बना सकते हैं ना, तो भाई वो सॉलिड चीज़ होती है, चलती है। 1 साल से तो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखो इधर, ये है इधर अपन, आप ये लाइट को ऑन ऑफ मारूंगा, ये देखो, ये लाइट ऑन हो गई, ये लाइट ऑफ हो गई, ये लाइट ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। तो बेसिकली मोबाइल से है। दूसरा, इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं। अगर कलरफुल बल्ब लिए आपने, उसमें आपने मूड सेट कर दिया कि भाई इसका सनसेट वाला मूड सेट करो, तो उस पर क्लिक करोगे तो जो लाइटिंग हो अपने आप सनसेट के हिसाब से मूड सेट हो जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, उसके लिए डिज़ाइन कराना पड़ता है, जो कि हम करते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। थोड़ा अपना भी प्रमोशन जरूरी है। तो आपके घर में कोई पेशेंट है जो चल नहीं सकता या आपको कोई चोट लगी हुई है, तो वॉइस कमेंट से आप ये चीज़ें ईजिली ऑन ऑफ कर सकते हो या मोबाइल से कर सकते हो। तीसरा, आपकी सेफ्टी रहती है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, डोर को लॉक कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। अब भाई इसके डिसएडवांटेज भी हैं।
तो अगर आपको मोटापे से परेशानी है तो आप इसको मत लगाना, क्योंकि जब से मैंने लगाया तो मुझे लगता है शायद इसकी वजह से 1 से 2 किलो वेट तो मैंने और गेन कर लिया होगा, क्योंकि भाई अब उठना नहीं पड़ता है, पहले उठ के जाना पड़ता था, स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता था। तो भाई अब तो हम डिज़ाइन में आ गए, तो हम टेबल के नीचे भी स्विच सॉकेट रखते हैं, बेड साइड भी रखते हैं, और ऊपर से जब से ऑटोमेशन आया तो हम बोलते ही हैं सीधा, तो वो हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी चाहते हो तो इसको मत लगाना, तब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इट इज़ एट योर ओन रिस्क। बाकी और कोई ऐसा खास डिसएडवांटेज है नहीं इसका। फ़ायदा ये लगता है क्योंकि कल को कोई गेस्ट आ जाए तो मैनुअली स्विच से भी ऑन ऑफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका इलेक्ट्रिकल लेआउट है। अगर आप इसको खरीद के लगवाते हो तो अपने बिजली वाले को ये लेआउट दिखा देना, कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसको आप देख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और बाकी जब वो स्विच ऑर्डर करते हो तो उसके अंदर भी आता है, और इसका स्कैन QR कोड भी बना हुआ है जिसको आप इजीली देख सकते हो कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लगता कैसा है कि जब मैंने अपने घर में लगाया तो इसको लगाने में कोई ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता है। एक स्विच सॉकेट को लगाने, एक बोर्ड को तैयार करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अगर पूरे घर का ऑटोमेशन कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। जबकि दूसरी जगह पे बड़े हाईफाई वाले को लेके आएंगे, वो कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लेगा आपका होम ऑटोमेट करने के लिए। तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्टिंग। मनीष, पैसा कितना लगेगा मेरे भाई? तो पर पॉइंट का बेसिकली इसका हिसाब होता है, क्योंकि एडेप्टर की जो कॉस्ट है वो होती है 2,500 से 3,000 रुपए की। इसमें भी वेरिएशन आता है, 800 का भी आता है, 1500 का आता है, वो डिपेंड करता है कौन सा आपको चाहिए। तो जनरली जो मैं बता रहा हूँ उसमें इतना काम हो जाता है, वो 2,500 रुपये का आता है जनरली। और जो मिस्त्री लेगा आपसे वो करीब करीब 1,000-1,500 रुपये लेगा, क्योंकि थोड़ी सी स्किल की जरूरत पड़ जाती है। अगर सीख जाएगा तो वो भी कर सकता है। तो ऑन एवरेज आप एक रूम का अगर ऑटोमेट करने की कॉस्ट पकड़ें तो 10,000 में इजीली हो जाएगा। तो 2 BHK में मोटा मोटी 5 रूम्स ही निकलते हैं, 5 to 6, तो 50,000 के अंदर आपका होम ऑटोमेट होकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको बंदा भी चाहिए कि जो आके इजीली कर ले तो आप मेरे को बता देना, कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं डाल दूंगा। बाकी आपको मुझे लगता नहीं इसको कोई खास जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो नंबर अगर आप कमेंट्स में डालोगे तो मैं डाल दूंगा। वो आपको पूरे पैन इंडिया में जाता है, काम करता है, जहाँ जहाँ से उसको काम मिलता रहता है, कॉल आती है, वो काम करने चला जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरी चीज़ कि भाई साइट सुपरविजन पे ध्यान रखना, इंटीरियर डिज़ाइन पे कम, क्योंकि घर सुंदर बन जाता है पेंट होने के बाद में दिक्कत आए वो नहीं हो। तो एक बार साइट सुपरविजन कॉल समझने के लिए ज़रूर लेना। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का घर सुंदर बन सके और उससे ज़्यादा मेंटेन रह सके। तो भाई हमारी दूसरी जो टैगलाइन है वो यही कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना। टिल देन, गुड बाय।